हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स हील द वर्ल्ड। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर 708 एंड 701 के बारे में। तो गाइस, ये नंबर का जो अगर आपको ऐसे सीक्वेंस में रेंडमली दिख रहेंगे 708 701 दिख रहेगा, तो थोड़े से जो मैसेजेस हैं वो रिलेटेड हैं, जो जब मैं डिकोड कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं इन दोनों को एक साथ शूट कर रही हूँ। हो सकता है कि आपके साथ सेकेंड वाला रेजोनेट ना हो, या आपको सिर्फ सिंगल नंबर दिख रहा होगा 708, या सिर्फ 701 दिख रहा होगा। अगर इंडिविजुअली भी दिख रहा है तो आप इंडिविजुअली भी मैसेजेस को ले सकते हो, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में दिख रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 708 के बारे में। अगर ये नंबर आपको दिख रहा है तो गाइस, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, क्योंकि जो भी मैं बताने वाली हूँ उसको नेगेटिवली मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि ऐसा क्यों आपको यूनिवर्स या एंजल्स आपको ऐसा मैसेज क्यों दे रही हैं। तो ये नंबर कहीं ना कहीं ये बताता है कि लाइक आप जो है अभी रिसेंटली किसी से मतलब ऐसे बात कर रहे हैं, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है अभी रिसेंटली किसी के साथ वो थोड़ा अच्छा नहीं है। या तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात कर रहे हो, या बहुत रूड हो किसी के साथ, या बहुत एंगर में आ जा रहे हो, तो आप कुछ ऐसा बोल जा रहे हो विच इज़ नॉट गुड। आपको मतलब आप होता है गाइस, कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा एंगर में आ जाते हो, स्पेशली इस टाइम पे क्या होता है ना, बिकॉज अभी जस्ट नाउ फुल मून निकला आएगा, तो बहुत सारे लोगों के सप्रेस इमोशंस थे जो निकले। एंड मैंने भी वो 3-4 दिन वो एनर्जी में मतलब थोड़ा मिक्सड सा फीलिंग रहा मेरा, कभी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन में फ्लक्चुएशन रहा। तो हो सकता है आपने रिसेंटली इसी टाइम पे आपने एक्सपीरियंस किया हो, या आपने नहीं भी, ये मून एनर्जी नहीं है तो नॉर्मली भी आपके जो सप्रेस इमोशन है इस वक्त बाहर निकल रहे हैं। तो हो सकता है आप गुस्से में किसी से गलत तरीके से बात कर रहे हो, या आपने कुछ गलत ऐसा बोला हो कि जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बोल रहा है कि ये अच्छा वे नहीं है आपका बात करने का। और हमें भी पता होता है गाइस कि हम ऐसे किसी से बात नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी क्या होता है सामने वाले लोग समझते नहीं, और हमारी सिचुएशन इस जिस तरीके से हम अभी गुजर रहे हैं तो समझ नहीं पाते, और हम कुछ ऐसा बोल देते हैं। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको यही बोल रहा है कि भले ही आप कितने ही उसमें क्यों ना हो, तो आप, लेकिन आपको अपने वर्ड्स पे ज़रूर ध्यान देना है कि आप कैसे बात कर रहे हो किसी से, क्योंकि क्या है ना, आपके वर्ड्स ही आपका कैरेक्टर बताते हैं गाइस। क्योंकि क्या है, अंदर से तो लोग आपको देख नहीं पा रहे हैं, तो वो इतना इजी नहीं है, लेकिन आपका जो काम होता है, आपका बोलने का तरीका होता है, आप जैसे रहते हो लोगों के साथ, वही कहीं ना कहीं आपकी अच्छी क्वालिटीज़ को बताता है। तो कहीं ना कहीं एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप प्लीज़ ऐसा करके अपने काम मत ख़राब करिए, किसी के साथ रूड बिहेव मत करिए। अगर आप एंगर में आ रहे हैं तो किसी को गलत मत बोलिएगा इस, क्योंकि आपको भी पता है कि आप वैसे हो नहीं। तो जो हो रहा है वो इस समय आपकी जो सिचुएशंस चल रही हैं उसकी वजह से हो रहा है, और मे बी कुछ और भी हो सकता है गाइज, मुझे तो पता नहीं है आपकी सिचुएशन। जो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ मैं इस वक्त वो बता रही हूँ। तो आपको अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है गाइस, कि आप किसी से भी कुछ गलत ना बोलें, या गुस्से में आके कुछ ऐसी चीज़ें ना बोल दें कि सामने वाले को तो हर्ट हो, और आपको भी बोलने के बाद आपको भी तकलीफ़ हो। तो आप ध्यान रखिए, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं यही एडवाइस कर रहा है कि आप जब भी बोलें आप अच्छे से ही बात करें, और अगर आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं तो ये मेरा एडवाइस है, तो आप बात ना करें। ये मेरा था कि जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा एंगर में आ रही हूँ, क्योंकि होता ही है गाइस, और इतने नेगेटिव लोग होते हैं आसपास, इतना सब कुछ चल रहा होता है, और ऊपर से आई नो दैट आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। तो मैं जो करती थी, आई अवॉइड इंटरेक्टिंग में, मतलब, या अगर सामने वाला कुछ बोल भी रहा होता तो मैं बस कुछ देर के लिए मतलब अपने आप को कंट्रोल कर लेती थी कि मैं नहीं बोलूँगी। मैं बाहर जाके ना, या इधर उधर जाके मैं अपने में बड़बड़ा के वो चीज़ें निकाल देती थी, या बाहर वॉक करके, या कुछ म्यूज़िक लगा के अपने अपने वाइब्रेशंस को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये ना, ये भी एक लर्निंग है हमारी। ये मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम था, मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत काम पेशेंट हूँ, मैं कुछ ज़्यादा जल्दी गुस्सा नहीं आता। लेकिन ये मुझे अभी अभी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी एंगर आ जाता है, और जब मुझे एंगर आता है तो मेरे वर्ड्स, मैं वो बोल जाती हूँ जो मुझे नहीं बोलने चाहिए। तो मे बी यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग, कि मैं मतलब बोलना नहीं चाहती हूँ बट हो जाता है। तो वो यूनिवर्स हमको सिखा रहा है, क्योंकि यू डोंट नो कि आगे आपका पर्पस क्या है, और आप पता नहीं कैसे लोगों से इंटरेक्ट करोगे आगे, और अब कभी आपने अगर ऐसे बिहेव किया तो गाइस कितना प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने ये सोच के समझा है कि हो सकता है शायद इसीलिए यूनिवर्स हमें सिखा रहा है कि आपको अपना कंट्रोल अपने ऊपर से नहीं खोना हैगा। सामने आपको लोग ऐसे ही मिलेंगे, चिंता नहीं करो, मतलब मिलते रहेंगे, अच्छे लोग तो मिलेंगे गाइस, लेकिन ऐसे लोग भी मिलेंगे, क्योंकि दुनिया
में ऐसे ही है लोग, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि आपको कभी ऐसे लोगों से सामना नहीं होगा, तो ये गलत है। होगा तो उनके साथ भी आपको आपको अच्छे से ही बोलना है, अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको अपने आप को, अपने शब्दों को बिल्कुल सही रखना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। और स्पेशली इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं गाइस, क्योंकि इस टाइम पे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा होता है, ऊपर से बाहर वाले लोग और उकसाते हैं कि करो और गलत काम और गलत काम करो और कर्मा बढ़ाओ अपना। तो ये हमारी ना लर्निंग ही है गाइस, कि देखो पिछली, अब जो भी है, मैं तो मतलब इस टॉपिक पे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, जो भी है। तो बस सिंपल सिंपल सीधा मैसेज है गाइस आपके लिए कि अपने वर्ड्स पे बहुत ध्यान रखिए। और एंजल्स आपको एडवाइस कर रहे हैं, अभी वार्निंग नहीं दी है, अभी एडवाइस आएगी, टेक इट एज अ एडवाइस। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा काम रखिए, अपने शब्दों पे ध्यान रखिए जब आप बात कर रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये 701 में मैं आपको कंटिन्यू करने वाली हूँ कि ऐसी एडवाइस क्यों दी जा रही है, क्यों आपको बोला जा रहा है कि आप गलत शब्द ना इस्तेमाल करें, आप किसी को हर्ट ना करें। वो इसलिए बिकॉज अगर आपको 701 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आपके जो भी डिज़ायर्स और गोल हैंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी रियलिटी में मैनिफेस्ट होने वाले हैं। तो अगर आप ऐसा बिहेवियर रख रहे हो, तो ये जो चीज़ें हैं ना, एंगर, इमोशन, उसमें आ जाना, सैडनेस में चली, ये सारे हमारे ब्लॉकेजेस हैं गाइस। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में। ठीक है, मुझे ये सब पहले गाइस समझ में नहीं आता था, लेकिन अब जब मैंने एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया है, तो मुझे समझ में आने लगा कि क्यों हमारे मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होते। हम जो अच्छा चाह रहे होते हैं, तो लेकिन होता सब गलत गलत क्यों है, क्योंकि जैसे हम होते हैं वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। जो हम हैं एग्जैक्टली वही हम अट्रैक्ट करेंगे, ना कि जो हम चाह रहे हैं। हमारे चाहने में और हमारे होने में बहुत फ़र्क होता है। तो जो हम एग्जैक्टली होते हैं, जिस तरीके के इंसान हम हैं, हम वैसे ही चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो यूनिवर्स इसीलिए आपको बोल रहा है कि आप किसी के साथ भी रूड बिहेव मत करिए, ऐसी चीज़ें एंगर में आके कुछ गलत मत करिए, कि आप अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं और आपका मैनिफेस्टेशन जो है गाइस, वो ब्लॉक होगा। तो अभी यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि अगर आपको मतलब आपके गोल्स बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाले हैं रियलिटी में, इसीलिए। ठीक है, और जिन लोगों को ये नंबर इंडिविजुअली दिख रहा है 701, उनके लिए यही है मैसेज कि गाइस एंजल्स कहीं ना कहीं आपको कंग्रेचुलेट कर रही हैं। और जिनको 708 दिख रहा है, उनके लिए भी यही है कि आपको कंग्रेचुलेट कर रही हैं कि आपने अभी तक जो भी काम किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, आप जो भी एक्शंस ले रहे हो, जो आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हो, आप अपने आप को बदलना चाह रहे हो, उसके लिए यूनिवर्स आपको बहुत कंग्रेचुलेट कर रहा है। और ये बोल रहा है कि अब आपके जो गोल्स हैं और जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, वो रियलिटी में होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, और जैसे आप मतलब जो भी आउटकम्स होंगे आपकी लाइफ में, जो भी होगा, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, क्योंकि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। हो सकता है इनिशियली आपको समझ में ना आए, क्योंकि जब चेंजेस आने लगते हैं तो हमें समझ में नहीं आता यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब सडनली क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो ये कहीं ना कहीं एंजल्स का है कि जो भी आउटकम्स होंगे, आप उसमें अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आपको जल्दी समझ में आ जाता है तो वेरी गुड है गाइस, और नहीं आ रहा है तो भी आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और अपने आप को यही बोलना है, वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर माई गुड। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने अफर्मेशंस बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बोला है कि आप अपने अफर्मेशंस खुद क्रिएट करिए। और साथ ही साथ एंजल्स आपको ये भी बोल रहे हैं, आपके गार्डियन एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि इट्स अ टाइम कि आप कुछ चॉइसेस लीजिए अपनी लाइफ में। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके सामने, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने बार बार रिपीटिवली आ रही हैं, किसी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आप जिनमें सोच रहे होगे मुझे पता नहीं ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एंजल्स बोल रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम टू टेक अ एक्शन, एंड वो आपको कहीं ना कहीं पूरा आपके जो चीज़ें हैं आपको अलाइन कर रही हैं, आपको प्रिपेयर कर रही हैं दैट यू शुड टेक अ एक्शन। तो स्टॉप डाउटिंग ऑन योर सेल्फ कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये नहीं करना है गाइस, है ना। तो आपको रेडी रहना है, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको आपके सोल पर्पस, आपके मिशन तक लेके जाएंगी। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशंस गाइस, बिकॉज और आप जब एक्शंस लोगे गाइस, तो आपके जो भी गोल्स हैं वो ईजिली मैनिफेस्ट होने लगेंगे। तो आप सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन से एक एक्शन दूर हो, तो आप टेक अ एक्शन गाइस एंड मैनिफेस्ट। और अगर आपको अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एक्शन लेने में, जैसे कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था एक्शन लेने में, तो जस्ट टेक अ हेल्प फ्रॉम द एंजल्स कि
वो आपको इतना स्ट्रेंथ और इतना करेज दें दैट यू शुड टेक दैट एक्शन। और पॉजिटिव रिजल्ट तो गाइज होंगे, क्योंकि आपको पॉजिटिव ही माइंडसेट रखना है। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसे ही चीज़ें होंगी। तो अपने ऊपर ना डाउट करना है, ना आपको ये सोचना है कि पता नहीं फेलियर होगा सक्सेस होगा, जो भी आप एक्शन लोगे उस अपॉर्चुनिटी पे, इतना नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये था एंजल नंबर 708 एंड 701। चेक योर वर्ड्स, आप कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो, अच्छे से इंटरैक्ट करिए। 708 का मीनिंग यही है, अगर आप एंगर में आके कुछ गलत बोलोगे, किसी को हर्ट करोगे, तो गाइज आपके मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में होने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि वो नहीं होगा, होगा डेफिनेटली, बट आप डिले करोगे। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं एंजल्स यही बोल रहे हैं कि आप ध्यान रखिए कि रियलिटी में ऐसा ना हो कि बनता बनता काम आप अपना बिगाड़ लें। ठीक है, ओके ओके, सॉरी, ओके। तो आई होप गाइस कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिला होगा। और हाँ, एंजल्स आपको कंग्रेचुलेट करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके बोलने पे आपको फटकार पड़ रही है कि आपने गलत मिसबिहेव किया है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं वो आपके बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी नोटिस कर रही है, लेकिन जहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो आपको सुधारना भी चाह रही है वहाँ पे। कहीं आप अपने कोई, जैसे मैंने कहा, अपने बनते हुए काम आप अपनी गलती से ना बिगाड़ लें। तो इट्स अ टाइम। एंड गाइस कंग्रेचुलेशंस, आप स्पिरिचुअली स्पेशली बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हो, बिकॉज नंबर 7 अगर आपको दिख रहा है, तो मैंने हमेशा ही बोला है, तो जस्ट कंटिन्यू ऑन द पाथ गाइस, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बस अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। अच्छा नहीं बोल पा रहे हो तो कुछ मत बोलो अभी, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ऐसी है। ठीक है, तो अब बस अब एक बड़ी सी स्माइल कर दो, सारा अपना स्ट्रेस डीप इनहेल करो, एक अच्छा सा एक्सहेल करो, अपना सारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी छोड़ो, और सब कुछ अच्छा ही है गाइज आगे। ठीक है, हैव फेथ ऑन यूनिवर्स, हैव फेथ ऑन एंजल्स, वो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही कर रही है। ठीक है, बस आप अपने ऊपर ध्यान रखो, अपने आप को थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो गाइज़ ये था मेरा वीडियो, आई होप कहीं ना कहीं गाइडेंस मिला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अच्छा खाएं, अच्छा पिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।